कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन के बारे में। मशीन डिज़ाइन के हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारा टैग है बैक लगी तो जिम्मेदारी मेरी। अब इसका मतलब क्या होता है इसी वीडियो में आप जान पाओगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर भाई आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, PYQ पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं, आप सभी को 2025 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो जा करके आप इनरोल हो जाइए। सिर्फ प्राइस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 99 रुपीज़, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और आप सभी के लिए मैं वही सोचता हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि जायज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखा हुआ है मैकेनिकल 5th सेमेस्टर 2025 के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सेट किया है मशीन डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। इसके हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब 3-4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फ्री का सिंबल क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलें। ध्यान से सुनने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि मेरा अप्रोच क्या होता है, मेरा टेक्निक क्या है बताने का, मेरा एक जो नज़रिया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करने का वो क्या है, वो चीज़ को समझना आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम समझाएंगे आप लोगों को, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। उसके पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ एक थोड़ा सा आइडिया के बारे में। चलिए पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री। फ्री का मतलब क्या है कि फ्री का नंबर है ये। फ्री का नंबर कैसे है वो समझिए। मशीन डिजाइन क्या है भाई? अगर डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डिजाइन की परिभाषा नहीं लिख पा रहे हो तो फिर तो बहुत बुरी बात है। और फिर इसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं इसको बताना है। अब जो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है, 101 लिख देता हूँ यहाँ पे, 101%, और वो भी 10 नंबर दे के जाएगा, 10 नंबर और एक्यूरेट। जैसा कि हमने नोट्स के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बना रखा है, अगर उस तरीके से लिखते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी टीचर 8 नंबर देने में कोई भी कम मतलब कोताही नहीं करेगा। देखिए आप सभी का यही रहता है कि हम तो बुक से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, आपके नोट्स का क्या ही वैल्यू है। देखो आप 99 रुपीज़ की मुझे आशा है कि वैल्यू करते होंगे, ठीक है, मुझे आशा है कि आप वैल्यू करेंगे और हर एक बच्चा वैल्यू करता है। लेकिन उस 99 से मुझे आशा है कि पता नहीं कितना नंबर और एक परसेंटेज आपका इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि जो वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर मैंने लिखा हुआ है, एक टेक्निक से लिखा हुआ है, एक चीज़ें लिखी हुई, एक सिस्टमेटिक ढंग मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नया अप्रोच आपको मिल जाता है इस 99 को खर्च करने से। खैर वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरा जो अप्रोच रहने वाला है 2025 के हिसाब से उसको समझिए। 2025 के हिसाब से क्या अप्रोच है उसको समझिए। एक तो हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं, और दूसरा आप सभी को बताएंगे टॉप 15, फिर तीसरा बताएंगे टॉप 5। इन तीनों का मतलब फटाफट से समझते हैं। ये भी आपको ऐप पे मिलेगा और ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिलेगा। और इसका भी सेकंड जो पार्ट होगा वो भी कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि किसी भी बुक के जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉप 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें से आपको जो भी 10 करने होंगे वो एग्जाम में आएंगे, और जो टॉप 5 होगा ये 100% टॉप 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में फंसने ही वाले। मतलब बहुत रेयर चांसेज होगा कि वो 5 में से 4 हो जाए या 3 हो जाए, वरना 5 में से आपको 5 देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर? एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स वगैरह, PYQ वगैरह, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी,
ठीक है, अब आइए अगला हम देखते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए, जिसमें से स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड डिजाइनर। अगर आपको डिजाइन प्रोसीजर जान रहे हो तो आप एक गुड डिजाइनर के बारे में लिख सकते हो, बहुत इजीली लिखोगे आप गुड डिजाइनर के बारे में। ठीक है, तो एक गुड डिजाइनर के अंदर क्या क्या कला होना चाहिए वो लिख सकते हो। एंडोरेंस लिमिट यानी फटीग लिमिट, एस्थेटिक किसी चीज की सजावट, और किसी भी मटेरियल्स को डिजाइन करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस को हमको समझाना होता है। अब अगला हमारा आता है चैप्टर नंबर 2। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% था मैंने वहां पर लिख भी दिया है। अगला हमारा आता है डिजाइन फेल्योर। ठीक है, डिजाइन फेल्योर। अब इसमें 100% का जो फिक्स है, दोनों ही कह सकता हूं, दोनों ही क्या हैं, फ्री के हैं। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन जो हैं फ्री के हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर भी बहुत आसान है याद करना, और विभिन्न प्रकार के लोड्स, यूवीएल, यूडीएल, ठीक है, सिंपली आपका पॉइंट लोड, इन सबको बताना बहुत इजी है। ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 100% की रहती है। ठीक है, और लोड की भी प्रोबेबिलिटी काफी रहती है। अब आता है अगला डिजाइन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, अब डिजाइन ऑफ शाफ्ट में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आता है 10 नंबर में। ठीक है, इस न्यूमेरिकल की मैं प्रैक्टिस इस बार कराने वाला हूं, क्योंकि सबके लिए सीजीपीए इंपॉर्टेंट है, सॉरी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। सीजीपीए बीटेक में चलता है तो परसेंटेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बस, और क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा वो बन जाएगा, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं। और अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन फिक्स है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, 100% आपको फिक्स है। क्या फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कि विभिन्न प्रकार के शाफ्ट के मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टी को लिखो, और स्टैंडर्ड साइज ऑफ शाफ्ट बताओ। ये दोनों क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। ठीक है, मिक्स रहते हैं, तो इन दोनों को ही आपको याद करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं ऐप पे कराऊंगा। ठीक है, क्लियर है बात, वीडियो डालूंगा ऐप पे। चलो चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 कीज। इसमें भी दो चीजें हैं। ठीक है, देखो ये चीज की प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन जल्दी नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी नहीं पूछा गया है, लेकिन की के विभिन्न कार और उनके प्रकार, मटेरियल्स आप सभी से 100% पूछा जा रहा है, तो इसको 100% की प्रोबेबिलिटी में दीजिए। बाकी चैप्टर नंबर 5 है डिजाइन ऑफ नकल ज्वाइंट। अब नकल ज्वाइंट से लेकर के जो तीनों चैप्टर हैं, यहां से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके सारे अप्रोच कौन सा एग्जाम में आएगा 2025 के हिसाब से, वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो आप जाइए ज्ञानविद सचिन एप्लीकेशन पर, 19 मिनट का मैंने मशीन डिजाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अप्रोच समझा दिया है। वहां से आप अप्रोच को प्रॉपरली समझकर चीज़ों को समझ सकते हैं, और आप 2025 के हिसाब से प्रिपेयर हो सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चन तैयार करके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।